सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें प्रथम विशेषता है प्राकल्पना की जांच करना, अर्थात एक ऐसा अनुमान जो कि अनुसंधान के पूर्व ही हमने लगाया है, उस अनुमान की जांच की जाती है और जांच के उपरांत वो अनुमान सत्य साबित हो सकता है, असत्य साबित हो सकता है या उसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है। दूसरी विशेषता है शुद्ध एवं व्यावहारिक अनुसंधान, अर्थात सामाजिक अनुसंधान दोनों प्रकार का होता है। शुद्ध अनुसंधान वो अनुसंधान होता है जिसमें केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसकी व्यावहारिक उपयोगिता कुछ भी नहीं होती है, केवल जिज्ञासा को शांत करना ही उसकी उपयोगिता है। दूसरा अनुसंधान है व्यावहारिक अनुसंधान, अर्थात समाज के अंतर्गत जो समस्या होती है उस समस्या का अध्ययन किया जाता है, उसके कारणों का पता लगा करके उसके निदान करने के सुझाव भी दिए जाते हैं, वो व्यावहारिक अनुसंधान होता है। तीसरी जो विशेषता होती है अनुसंधान की, वो होती है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, अर्थात किसी भी प्रघटना के पीछे छुपे हुए कारणों की जांच की जाती है तथ्यों के माध्यम से कि एक तथ्य का दूसरे तथ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात जैसे अंधविश्वास एक सामाजिक समस्या है और तथ्यों को जब हम एकत्रित करते हैं तो हम देखेंगे कि अशिक्षा जहां पर अधिक होगी वहां पर अंधविश्वास भी अधिक होगी और जहां पर शिक्षा अधिक होगी वहां पर अंधविश्वास कम होंगे। अर्थात शिक्षा और अंधविश्वास के मध्य इस प्रकार का संबंध पाया जाता है कि जैसे जैसे शिक्षा की बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे अंधविश्वास कम होता है और जहां जहां पर अशिक्षा अधिक पाई जाती है वहां पर क्या है कि अंधविश्वास भी कम पाए जाते हैं। और चौथी जो विशेषता है वो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा केवल अनुमान ही नहीं लगाए जाते हैं या कल्पना नहीं की जाती या केवल वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं। एक योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से तथ्यों की खोज की जाती है, उनके पारस्परिक संबंधों की जांच की जाती है और उनके माध्यम से निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। नवीन तथ्यों की खोज भी सामाजिक अनुसंधान की एक विशेषता है। जब हम कोई सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो उस विषय से संबंधित उस विषय से संबंधित हम अलग अलग प्रकार के नवीन तथ्यों की खोज करते हैं और उन नवीन तथ्यों के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अतः नवीन तथ्यों की खोज भी सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता है। फिर सिद्धांतों का निर्माण एवं परीक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता है कि सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण सामाजिक अनुसंधानों के द्वारा ही किया जाता है। सामाजिक सिद्धांत जो होते हैं वो किसी घटना के विश्लेषण में योगदान देते हैं, लेकिन कोई भी सामाजिक सिद्धांत कोई जरूरी नहीं कि वो सब जगह ही प्रासंगिक हो या हर समय प्रासंगिक हो। आज से 50 वर्ष पूर्व का सामाजिक सिद्धांत हो सकता है आज वो प्रासंगिक नहीं हो, इसलिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा उस सिद्धांत की परीक्षा की जाती है कि वो सामाजिक सिद्धांत वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है या नहीं है या उसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता है कि इसके माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण एवं परीक्षण भी किया जाता है। सातवीं जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की वो है नवीन प्रविधियों की खोज, अर्थात सामाजिक अनुसंधान की अलग अलग प्रकार की प्रविधियां होती है, टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स का निर्माण या उन प्रविधियों की खोज भी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से की जाती है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा नवीन प्रविधियों की खोज करना भी संभव होता है। अंतिम जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की वो है सामाजिक अनुसंधान में क्या है का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वास्तव में समाज के अंतर्गत या उस समूह या समुदाय के अंतर्गत क्या है, किस तरह की परिस्थिति है, क्यों है, उसके पीछे छुपे हुए कारण या तथ्य कौन कौन से है, उसकी जांच की जाती है, न कि क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। और विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है
कि इसके अंतर्गत केवल क्या है का ही अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में भी क्या है का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान की श्रेणी में कहा जाता है। बहुत